फिर से हाजिर हूं मैं कंचन, बिहार झारखंड की खबरों के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले नजर अब तक की सुर्खियों पर। राजनीतिक गलियारों से सामने आई बुरी खबर। बिहार विधान परिषद सदस्य सुनील कुमार सिंह का हुआ निधन। एमएलसी की मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया शोक। विधान परिषद सुनील सिंह की कोरोना से मौत पर शुरू हुई राजनीति। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से राज्य सरकार पर साधा निशाना, लाशों पर चुनाव कराने की कही बात। साधना न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। एनएमसीएच के अधीक्षक पर गिरी गाज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ट्विटर पर सरकार के प्रति जाहिर की नाराजगी। और सिमडेगा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने नौकरी के नाम पर जालसाजी करने वाले को किया गिरफ्तार। आरोपी नौकरी के नाम पर 2,28,000 की कर चुका था ठगी। तो इस वक्त की राजनीतिक गलियारे से एक दुख भरी खबर सामने आई है। बिहार विधान परिषद सदस्य सुनील कुमार सिंह का निधन हो गया है। एमएलसी की मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी यहां शोक जताया है। स्थानीय निकाय क्षेत्र दरभंगा से विधान परिषद चुनकर आने वाले सुनील सिंह की तबियत पिछले काफी दिनों से खराब चल रही थी, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट सैंपल लिया गया, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तो विधान परिषद सुनील सिंह के कोरोना से मौत पर संवेदना व्यक्त करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की एमएलसी की मौत हो गई कोरोना से और इन लोगों को चुनाव कराने की लगी हुई है। पाए गए और कल अचानक से ये खबर मिली कि उनका जो है मृत्यु हो गया। बेहद ही दर्दनाक बात है। लेकिन आप बताइए, ये स्थिति अब मंत्री विधायक जब रिकवरी नहीं हो पा रही है, मृत्यु हो जा रही है, सरकार को गंभीर होना चाहिए। केंद्र से 3 सदस्यीय लोग आ रहे हैं और यही बीजेपी के लोग जो है चुनाव में लगे हैं। आप बताइए, हम तो बोल रहे थे लाशों के ढेर पे चुनाव कैसे होगा। इनके खुद के एमएलसी का निधन हो गया कोविड-19 की वजह से, और इस स्थिति में बीजेपी को चुनाव की पड़ी है, नीतीश कुमार जी को चुनाव की पड़ी है। तो बेहद दर्दनाक बात है और हम लोग तो लगातार इस बात को कहते रहे। तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच बोकारो जिले से कोविड-19 के मामले में राहत की बड़ी खबर सामने आई है। बीते दिन बोकारो जनरल अस्पताल के कोविड वार्ड में यहां इलाज करा रहे कुल 29 मरीज जिले के विभिन्न जगहों से पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि इलाज के बाद पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने अपने घरों के लिए रवाना हुए। मामले की जानकारी देते हुए उपायुक्त राजेश सिंह ने बताया कि सिविल सर्जन सहित डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के अमूल्य योगदान से सभी मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर चले गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा उन्हें मेडिकल किट सहित जरूरी दवाइयां भी प्रदान की गई हैं। खुद जाकर के अपना टेस्ट कराया और जब पॉजिटिव हुआ तो मैं खुद अपनी कार लेकर यहाँ आ गया कि भैया मुझे भर्ती कर लो। यहाँ कैसा अनुभव रहा? यहाँ की जो व्यवस्था है? यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी थी और जिला प्रशासन का सहयोग भी बहुत अच्छा रहा। बीजीएच का बहुत अच्छा सहयोग रहा और सीआईएसएफ का अच्छा सहयोग रहा, जिनका भोजन हम लोग खा के तंदुरुस्त हो गए। सबों का सहयोग रहा और इसका सहयोग का परिणाम है कि आज हम लोग सब लोग स्वस्थ होकर के निकल रहे हैं। हमारे सीओ साहब का बहुत बड़ा ऑपरेशन रहा। आज वास्तव में जितने भी डॉक्टर्स हैं यहाँ उनके सहयोगी इन सभी लोगों ने भगवान पर इख्तियार किया है हम लोगों के लिए। और आज के सुखद समाचार में हम लोग भी काफी अंदर से मजबूत महसूस कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि लगभग अब हमारे यहाँ लगभग 35% टोटल जो केसेज हैं वो नीचे आ गए हैं और रिपोर्ट्स भी, टेस्ट रिपोर्ट भी जो है 600 के नेगेटिव आई है। सब चीज़ों को देख के हम लोग काफी आशान्वित है कि इस समस्या को धीरे धीरे करने आते हैं। तो साधना न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। एनएमसीएच के अधीक्षक पर गैस गिर गई है और वो हटा दिए गए हैं। जी हां, एनएमसीएच के अधीक्षक हटा दिए गए हैं। आपको बता दें कि कल पटना के एनएमसीएच में हो रहे मरीजों के साथ लापरवाही की खबर
साधना न्यूज बिहार झारखंड ने बढ़ चढ़कर उठाई थी। इस मुद्दे को लेकर साधना न्यूज सरकार से कई सवाल भी किए गए थे। दरअसल एनएमसीएच के वार्ड में एक मरीज की यहां मौत हो गई थी और उसके बाद उसका जो शव है वो 2 दिनों तक नहीं उठाया गया था। बाकी मरीजों के बीच में ही उसका शव रखा हुआ था जिसे 2 दिनों तक नहीं उठाया गया। साधना न्यूज को जब इस बात की भनक लगी तो पूरी खबर को प्रभावी तरीके से दिखाया। ऐसे में हमारी बात सरकार तक पहुंची और तत्काल एनएमसीएच के अधीक्षक निर्मल कुमार सिन्हा को पद से हटा दिया गया। उनकी जगह पर विनोद कुमार सिंह अब एनएमसीएच के नए अधीक्षक बनाए गए हैं। आपको बताते चले कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ट्विटर पर सरकार के प्रति कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज की है। साधना न्यूज बिहार झारखंड के लगातार जन मुद्दों की खबरों को उठाते हैं और आपके सामने रखते हैं। कई मरीज उसी वार्ड में रहने को मजबूर हो रहे थे और आखिर में परेशान होकर जो आसपास के मरीज थे उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। लगभग 2 दिनों तक ये डेड बॉडी वहां पड़ी रही बाकी मरीजों के बीच में, लेकिन किसी ने भी इस और ध्यान नहीं दिया। जिस खबर को साधना प्लस बिहार झारखंड ने बड़े ही प्रमुखता से दिखाया और दिखाने के बाद इस पूरी खबर का असर हुआ और वहां से एनएमसीएच के नए अधीक्षक विनोद कुमार सिंह को बना दिया गया है। और अब खबर धनबाद की है। धनबाद के बाघमारा प्रखंड स्थित राजगंज में एडिशनल पीएचसी में पदस्थापित एक लैब टेक्नीशियन के कोविड पॉजिटिव आने की बात से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। लैब टेक्नीशियन के संक्रमित होने का भेद उस वक्त खुला जब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को सीएस ऑफिस में एंटीबॉडी रैपिड किट से कोरोना के संक्रमण की जांच का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मौजूद लैब टेक्नीशियन का सैंपल प्रशिक्षण की दृष्टि से कलेक्ट किया गया और किट के माध्यम से उसकी जांच की गई, जिसके बाद लैब टेक्नीशियन की जांच रिपोर्ट में कोविड पॉजिटिव पाया गया। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही लापरवाहियों की यहां पर पोल भी खुल गई। साधना न्यूज को मिले एक्सक्लूसिव वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी प्रशिक्षण के दौरान पीपीई किट तो दूर की बात है, हाथों में न ग्लव्स हैं और न ही यहां पर सामाजिक दूरी का ख्याल रखा जा रहा है। ऐसे में संक्रमण का फैलना लाजमी सी बात है। आपको बता दें कि जब हमारे संवाददाता सुशील कुमार चौरसिया ने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि लैब टेक्नीशियन की ड्यूटी 2 जगहों पर बांटी गई है। उसे 3 दिन राजगंज स्थित एडिशनल पीएचसी में सेवा देनी है और 3 दिन बाघमारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वो अपनी सेवा देगा। तो ऐसे में उसका कोरोना पॉजिटिव निकलना अपने आप में तमाम सवाल खड़े करता है, क्योंकि यहां जब प्रशिक्षण दिया जा रहा था उस दौरान इस प्रशिक्षण में उसके अंदर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस पूरी खबर पर संवाददाता धनबाद से एसके चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके चौरसिया, क्या है ये पूरा मामला? क्योंकि जो तस्वीरें, जो वीडियो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो स्क्रीन पर दिखाने में हैरत होती है, क्योंकि एक तरफ लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है और खुद यहां स्वास्थ्य कर्मी क्या कुछ कर रहे हैं, नजारा सबके सामने है। जी कंचन, ये मामला है बाघमारा का, धनबाद जिले के बाघमारा से रिलेटेड मामला है ये, बाघमारा प्रखंड का। यहाँ पे एक लैब टेक्नीशियन है, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ये मामला भी गजब दिलचस्प रहा है। ये चल रहा था, एक एंटीबॉडी रैपिड किट का प्रशिक्षण चल रहा था धनबाद के सीएस ऑफिस में। इस दौरान प्रशिक्षण में एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से उनका सैंपल लिया गया और सैंपल को वहां पे तत्काल टेस्ट किया गया किट के माध्यम से, जहां पे महज 30 से 40 सेकेंड के अंदर में उनका रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आया। और पॉजिटिव ही नहीं, उसका रिपोर्ट जो है हाईली पॉजिटिव आया, जिसको लेकर तुरंत क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य कर्मी भी डर गए और बताया जा रहा है कि ये जो है मामला जो है काफी दिनों से था, लेकिन इनको पुष्टि नहीं हो पाई थी, या बोला जाए तो जांच नहीं हो पाई थी। अगर ढंग से इनका जांच होता तो ये मामले का जरूर खुलासा होता। चलिए, जी कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, संध्या आरती शाम को 7:30 बजे, सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर।
एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो समस्तीपुर में कोरोना संक्रमण की चपेट में आए सिविल सर्जन डॉक्टर आर झा कोरोना की जंग हार गए हैं। पिछले एक हफ्ते से पटना एम्स में इलाज करा रहे डॉक्टर झा की चिकित्सा के दौरान मौत हो गई। वहीं डॉक्टर झा मूल रूप से पूर्णिया जिले के रहने वाले थे, लेकिन सर्विस काल में समस्तीपुर में ही आवास बनाकर अपना क्लिनिक चलाते थे। पहले वो यहां एसीएमओ के पद पर थे। इसी साल मई में उन्हें प्रमोशन देते हुए सिविल सर्जन बनाया गया था। इसी संबंध में प्रभारी सीएस डॉक्टर सतीश कुमार सिन्हा ने बताया कि बुधवार सुबह उनकी मौत हुई है। शव वाहन से शव को लाया जा रहा है। इसके साथ ही विभाग में एक दिन का शोक भी मनाया जाएगा। अपनी साफ सफाई उसके भीतर की उनको करता है और न मुझे या किसी को अधिकार है उनके रूप में डूब जाने का। दूसरी बात है उनका नाश्ता, पानी, खाना, ये सब का आपको मैंने रात का खाना, दिन का खाना और ब्रेकफास्ट आपको मैंने वीडियो शेयर किया है, उसको देख लिया जाए। शायद हम लोग को ऐसा खाना नहीं मिलता। वो खाना उनको जो हम लोग का स्वास्थ्य विभाग को जो खाना मिलता है मरीजों को प्रिस्क्राइब है, वैसा खाना दिया गया। तो शहर में प्रतिदिन कोरोना से संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो रही है। मरीज जैसे जैसे मिल रहे हैं वैसे वैसे मरीजों को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है और संबंधित क्षेत्र को यहां कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए क्षेत्र को सील किया जा रहा है ताकि दूसरे लोग इस खतरनाक वायरस से बच सकें। लेकिन शहर में लापरवाही की हद हो रही है। इसी बीच शहर के टंडवा वार्ड 19 के कैमरे में लापरवाही का एक वीडियो कैद हुआ है। दरअसल टंडवा मोहल्ले से हाल के दिनों में 10 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। जिला प्रशासन ने उस क्षेत्र के लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए प्रतिबंध क्षेत्रों में तब्दील किया है। आपको बताते चले कि इसके लिए यहां पर बांस से बैरिकेडिंग कर प्रतिबंधित क्षेत्र का बैनर भी लगाया गया। लेकिन आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे लोग लापरवाही करते हुए बांस को वहां से हटाकर प्रतिबंधित क्षेत्र में आराम से आ जा रहे हैं। जैसे लगता है कि इनको कोरोना की बिल्कुल भी खौफ नहीं है। इस संबंध में जेएमएम नेता ने कहा कि वो अपील कर रहे हैं कि ऐसी लापरवाही ना बरतें, खुद भी सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रहने दें। वहीं एसडीओ ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इसकी सूचना वो थाने को देंगे और इस पूरे मसले पर जांच करवाएंगे। तो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके चल रही हैं। इन्हें देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के अंदर किसी तरह का कोई खौफ, कोई डर नहीं है। आराम से बैरिकेडिंग का जो बांस है उसे उठाया जाता है और लोग आराम से यहां से आना जाना कर रहे हैं। इन लोगों को जरा भी ये महसूस नहीं हो रहा है, ना होता है कि इस तरीके की लापरवाही से न वो सिर्फ अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं बल्कि अपने आसपास के जो लोग हैं उनकी जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। तो लॉकडाउन महामारी के बीच उत्पाद विभाग सुपौल को बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल देर रात अवैध शराब के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त किया गया है। इस दौरान उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद ने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि सिसौनी बग्गी रोड से शराब लदी हुई एक स्कॉर्पियो आ रही है, जिसके बाद सभी गाड़ियों की जांच की गई। इस मौके पर ड्राइवर सहित सवार सभी लोग वहां से भाग निकले, लेकिन घटनास्थल पर क्षतिग्रस्त अवस्था में गाड़ी और शराब जब्त कर ली गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। गया है
कैसे पता चला सर आप जा रहे थे? वो सूचना प्राप्त हुई थी कि एक स्कॉर्पियो में शराब लदी हुई है। इसके बाद निरीक्षक उत्पाद चौदल के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया, जिसमें प्रशिक्षु दीपक महतो और पंकज कुमार निरीक्षक उत्पाद सदर प्रशिक्षु, इन सभी लोगों ने एक टीम गठित करके जब करियो गांव में गया तो वहां पर एक स्कॉर्पियो जिसका गाड़ी नंबर BR07 PA संदिग्ध अवस्था में देखा गया। उसका पीछा करने पर गाड़ी में जब उसका पीछा किया गया तो उसमें काफी मात्रा में शराब बरामद हुआ। चलिए यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, संध्या आरती शाम को 7:30 बजे, सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जो खबर सिमडेगा की है, सिमडेगा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। सिमडेगा के एसपी संजीव कुमार सिंह के निर्देश पर टीम गठित करते हुए नौकरी के नाम पर जालसाजी कर रहे यहां पर लाखों रुपए की ठगी करने वाला आरोपी कृष्ण कुमार ठाकुर बामनगोड़ा से जमशेदपुर से तो सिमडेगा मुंजबड़ा निवासी संतोष किंडो की शिकायत करने पर एसपी द्वारा सिमडेगा थाने के जवानों की टीम बनाकर सिमडेगा बिरु अम्रपाली ढाबे के पास से पैसा लेने आए आरोपी संतोष को गिरफ्तार किया गया। आपको बताते चले कि गिरफ्तार आरोपी के पास से लैपटॉप, फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी स्वास्थ्य कार्ड, एटीएम, मोबाइल सहित कई अन्य चीजें बरामद हुई हैं। संतोष किंडो से नौकरी के नाम पर 2,28,000 रुपए ठग चुका है। तो खबर सिमडेगा की है। तो आपको बताते चले कि सिमडेगा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। सिमडेगा के एसपी संजीव कुमार सिंह के निर्देश पर टीम गठित करते हुए नौकरी के नाम पर जालसाजी करते हुए लाखों रुपए की ठगी करने का आरोपी कृष्ण कुमार ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बताते चले कि नौकरी के नाम पर यहां कई लोगों से ये ठगी कर चुका है। तो सिमडेगा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। सिमडेगा के एसपी संजीव कुमार सिंह के निर्देश पर टीम गठित करते हुए नौकरी के नाम पर जालसाजी कर रहे यहां पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चले कि कृष्ण कुमार ठाकुर बामनगोड़ा को जमशेदपुर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट इस पूरी खबर पर मिल रहा है? क्योंकि काफी पहले से पुलिस को इसकी तलाश थी और अब तक कई लोगों को नौकरी के नाम पर ये ठग चुका है। क्या कुछ अपडेट है इस पर? हाँ कंचन जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सिमडेगा पुलिस को लगातार ऐसे साइबर ठग और जो फोन के माध्यम से ऑनलाइन ठगी करने वालों को लगातार दबिश कर रही थी। इसी के तहत एक जमशेदपुर के बामनगोड़ा थाना इलाके के कृष्णा कुमार ठाकुर नाम के व्यक्ति को सिमडेगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ सिमडेगा के ही एक संतोष किंडो नाम का व्यक्ति है जिससे कि 2,28,000 रुपए नौकरी के नाम पर पहले ठग चुका था। वहीं बाद में फिर से उससे 1.5 लाख रुपए की मांग की, जिसके बाद उसने तत्काल पुलिस को सूचना दिया। जिसके बाद एसपी सिमडेगा संजीव कुमार सिंह ने एक टीम गठित की और उस ठगने वाले को सिमडेगा ही बुलाया। जिसके बाद बीरू स्थित अम्रपाली ढाबा के पास
टीम पूरी तरह से निगरानी करते हुए उस ठग को बुलाया, जिसके बाद वो बुलेट में आकर जैसे ही संतोष से पैसा की लेने के लिए पहुंचा, पुलिस ने उसे दबोच लिया। तो विकास, पुलिस को क्या कुछ जानकारी इस पूरे मसले पर अभी तक हासिल हुई है? पूछताछ में क्या कुछ बताया है उसने? क्या इसके साथ कोई और लोग भी शामिल थे या सिर्फ यही था? क्या कुछ अपडेट इस पर मिला है? जी कंचन जी, मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस को इसके साथ जैसे ही जब इसकी गिरफ्तारी हुई तो एक बुलेट बाइक इसके साथ जब्त हुआ है। इसके साथ लैपटॉप हैं, कुछ मोबाइल हैं, कुछ एटीएम के जो कार्ड होते हैं वो भी हैं। इसके अलावा इसके पास सबसे बड़ी बात फर्जी, यानी कि टाटा कंपनी हुई चाहे अन्य कंपनियों के नाम की फर्जी ज्वाइनिंग लेटर है, साथ में फर्जी हेल्थ कार्ड भी है जिसको ये इश्यू करता था। और इससे जब पूछताछ किया गया पुलिस को तो इसने अपने साथियों को तो नाम नहीं किया गया, लेकिन फिर भी पुलिस हर बिंदुओं पर पहल कर रही है और उनके तह तक जाने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन आज उसे गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। तो अब खबर सीतामढ़ी से है। सीतामढ़ी जिले में बाढ़ की त्रासदी कम होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां बरसात के दौरान नदी के जलस्तर बढ़ने से लोगों की जिंदगी पूरी तरह से यहां पर दुश्वार हो जाती है। सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड के बखरी और नरहा थाप टोला के बीच यहां पर मनुष्यवारा नदी बहती है, जिसका जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर है। हालात यह है कि नदी पर पुल नहीं होने की वजह से स्थानीय लोग इन दिनों अपनी जान जोखिम में डालकर यहां ट्यूब और बड़े बर्तनों के सहारे नदी को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें काफी दयनीय हैं कि लोग कितने परेशान हो चुके हैं, ट्यूब के सहारे और बड़े बर्तनों के सहारे नदी को पार करने के लिए यहाँ पर मजबूर हैं। इस दौरान किसी की तबीयत खराब हो जाए तो बहुत ही बड़ी मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ेगा। स्थानीय लोगों ने बीजेपी सांसद रमा देवी से पुल निर्माण कार्य किए जाने की मांग की थी और वोट दिया था। पुल निर्माण कार्य किए जाने की बात तो दूर, यहाँ के ग्रामीणों ने इस आपदा की घड़ी में इस नदी में एक नाव की व्यवस्था न किए जाने को लेकर अपना गुस्सा यहाँ दिखाया है। हमारे पास किसी नाव नहीं है, मुझे कोई उपलब्ध में अभी नाव चाहिए, पुल नहीं है। रमा देवी के हम लोग मटूना के भी वोट दिए यही सोच करके कि हमारे कम से कम नाव चाहिए। लोगों की बस्ती है यहाँ पर 500 का भाई है, 500 का। कैसे आते जाते हैं? ट्यूब के सहारे आते हैं, बर्तन के सहारे आते हैं, कटरा के सहारे आते हैं। देख लीजिए, तबीयत खराब होता है तो ट्यूब पर बैठा करके 2 ट्यूब का जोड़ करके ले जाते हैं, 10 आदमी से पहुंच करके बहुत दिक्कत होता है। नदी इस पार उस पार आना जाना, न इस पर पुल है आज तक और न एक नाव है परमानेंट। टेम्पोररी में देख रहे कि ट्यूब के सहारे लोग आ जा रहा है। पिछला साल इसी तरह घटना हो के मर गया आदमी, तो जैसे 8-10 आदमी जैसे चला गया ट्रैक्टर पलटने से। सुविधा होता तो समस्या नहीं होती ना। आज ये नदी हिल रहा है, बच्चे जाएंगे, डूबेंगे तो कौन दोषी होगा? कहने के लिए कि सरकार की तरफ से व्यवस्था है। तो बीते कई दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से उत्तर बिहार के कई गांव नदी के बड़े जलस्तर से यहां लोगों को खौफ है और लोग जिंदगी खुले आसमान के नीचे बिता रहे हैं। मोतिहारी के चकिया अनुमंडल में बारिश ने ऐसी तबाही मचाई हुई है कि जिंदगी खुले आसमान के नीचे लोग बिताने को मजबूर हो गए हैं। ये नजारा जो आप देख रहे हैं, ये चकिया प्रखंड के चकवारा पंचायत की वार्ड संख्या 12 का है, जहां पूरा गांव टापू में तब्दील हो गया है और पूरी सड़क पानी में डूब गई है। लिहाजा लोगों ने सरकारी स्कूल के भवन में शरण ली हुई है। लोग अपनी जान के साथ साथ अपने मवेशियों का भी यहां पर पूरी तरह से ख्याल रख रहे हैं और उनकी जान बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। सर तो पानी आ गई बसार तक खुद हम सर न निकले तरी तो सर हम कैसे चौक सर ब्लॉक में हैं, चाहे कोई के कैसे सर सूचना दे। हम तो मुखिया जी को इसका सूचना नहीं दिया जी, खुद मुखिया जी काल में देख के सर गए थे। अच्छा जी, तो सर काफी सब को लोग लोगों को सूचना नहीं दी ना सर, हम नहीं सर दे बरोबर। कहाँ घर बा? चकवारा पंचायत वार्ड के बा मुखिया? मुखिया बात का भोला। अच्छा, तो मुखिया जी की तरफ से कोई सहायता मिलल है? कुछ ना, कोई हमें तो सहारा नहीं मिला सरकार की तरफ से। प्रखंड से कोई आया है? देखिए कोई कुछ ना। नहीं मिलल। सब लोग कहाँ से रहे?
कहाँ खा ले रही है, मेरी बड़ी पानी बा न ज्यादा काटे सब भीज गेल बा, कुछो न मिले का जान मिले खाना बना खा। और अब खबर बक्सर से है। बक्सर नगर थाना क्षेत्र के सिविल लाइन मोहल्ले में हत्या के बाद शव को कब्रिस्तान में गाड़ देने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में जहां दहशत का माहौल नजर आ रहा है, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको बताते चले कि घटना की जानकारी मिलते ही एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा खुद मौके पर पहुंच गए। मृतक की पहचान मथिया मोड़ पर दुकान चलाने वाले शिव धनीराम के रूप में हुई है। नोटिस आई रहा है। अच्छा। कल दो सिपाही है नोटिस। हाँ। तो हमने के हाजिर हो के बाप बेटा के नाम रहे, अब हमियों के रहे। हाँ। तो उसको बाबू तो मर गया, भसर मर गया। तो बोले कोनो के नाम रहा हमारे मधुको के लड़के के। तो हमने के एक बार के नोटिस आए तो हमारी के घर के ले गए। तो जब वही पता लागे तो हाँ अथु बेल करा ले जा। आज छुटल तो अब लड़के के बेल करा दी एहन से कहा कि बबुआ हाजिर हो के तुम लोग बेल करा ले जा कि कहता हमारा पैसा नहीं हमारा पैसा है नहीं। तो फिर नोटिस का नोटिस आएगा फिर जानी ना फिर नोटिस आएगा जानी ना ये कहे खातिर ये बबुआ चल के हाजिर होकर करा ले जाए। अब एजा तक जाए ना तो ये कांड हो गया। मिली थी कि एक वृद्ध एक शव जो है वो कब्रगाह में है और उसका पैर दिख रहा है। तो उस सूचना पे टाउन थाना के द्वारा यहाँ के उसकी मजिस्ट्रेट के निर्देशन में खुदाई की गई और उसकी पहचान भी कर ली गई है और पुलिस जो है उसके हिसाब से केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई कर रही है। मृत्यु का कारण कुछ पता चल पाया कैसे किया गया? अभी जो मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बन रही है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट, उसके हिसाब से चेहरे पे और सर में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि थोड़ा चोट लगा हुआ है। तो आगे तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। तो बिहार में लोगों पर कुदरत की नाराजगी बारिश बनकर बरस रही है। बारिश और वज्रपात का कहर बिहार के लोगों के लिए समस्या बना हुआ है। ज्यादा बारिश से सभी नदी उफान पर हैं और इसी वजह से यहां बाढ़ आ गई है और लोग अपना आशियाना छोड़कर यहां 4 लेन के डिवाइडर पर प्लास्टिक तान कर रहने पर मजबूर हैं। 2 प्रखंडों के बीचों बीच 4 लेन सड़क पर लोग रह रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन ने उनकी कोई सुध नहीं ली है और लोग 5 दिनों से अपना घर बार छोड़कर यहां सड़क पर रहने को मजबूर हैं। इस दौरान पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने यहां बाल्कीनगर बैराज से 4,36,000 क्यूसेक फीट पानी छोड़ने की स्थिति में विभिन्न प्रखंड क्षेत्रों के बाढ़ग्रस्त इलाकों का औचक निरीक्षण भी किया। चलिए, इसके साथ बिहार झारखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।